एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम कुछ स्कूल लेवल क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं, क्लास 12 बोर्ड में भी आ सकते हैं। जैसे एक ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल ऑर्बिट। तो वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उन ऑर्बिट्स को हम स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, दैट ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम of electron is integral multiple of h/2π known as stable orbit। अगर आप पहले ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, मान लो ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से गोल घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, राइट, इस तरह से गोल घूमता है, राइट। तो अगर ये पहला ऑर्बिट है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, NH/2π। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 h/2π, वेयर n शुड बी 1 2 3 दैट्स जस्ट इंटीजर ओनली। अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे बच्चों तो n बराबर 2 आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो n बराबर 3 आ जाएगा, राइट। बच्चों अगला सवाल है, बोर्ड्स के 3 पॉस्टुलेट बताओ। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। तो पहला आप लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जनरली आपने सुना होगा कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो EM वेव इमिट करता है, लेकिन बोर के अकॉर्डिंग जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। दूसरा पॉस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन स्टेबल ऑर्बिट्स in which angular momentum of electron must be equal to NH/2π। बच्चों देखो, जब भी कोई छोटा पार्टिकल्स किसी सर्कल में गोल घूमता है, आप सब जानते हैं अगर कोई m मास का पार्टिकल v स्पीड से r रेडियस के सर्कल में गोल घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब mvr। अब बोर का सेकंड पॉस्टुलेट ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में गोल घूम रहा है, ऑर्बिट कैसा है, स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट में अगर गोल घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो होना चाहिए NH/2π, where n is principal quantum number। ओके, ये दूसरा नियम है। बच्चों थर्ड पॉस्टुलेट ये कहता है कि जब भी हाइड्रोजन एटम के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है उसको रेडिएट कर देता है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, मतलब बड़े ऑर्बिट में से छोटे ऑर्बिट में जब जंप करता है तो it radiate एनर्जी। EM वेव के फॉर्म में जो डिफरेंस रहता है ना एनर्जी का, उसको रेडिएट कर देता है। फॉर एग्जांपल आप मानो एनर्जी लेवल E1 से E2 पे गया, अब जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो कम एनर्जी वाला ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, ये देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा
तो एक एनर्जी रिलीज कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एनर्जी ज्यादा है और यहां पे एनर्जी कम है, E1 ज्यादा और E2 कम है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर देता है ईएम वेव के फॉर्म में, राइट? तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट कर देगा। जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो होगी ये, और ये एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ये 3 पोस्टुलेट है, याद कर लो, आना तय है। बच्चों बोर्स एटॉमिक मॉडल 100% सही नहीं था, उसमें 3 कमियां थी मेनली, वो मैं आपको समझाता हूं। पहली कमी इसमें ये थी कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था। अब आप लोग जानते हैं कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोर की थ्योरी इट वाज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन ओनली। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, राइट? बच्चों अब सेकेंड पॉइंट को ना थोड़ा सा समझो। बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आता है तो एक रेडिएशन इमिट करता है, एनर्जी इमिट करता है। तो बोर की थ्योरी ये नहीं समझा पाई कि ये जो स्पेक्ट्रम था वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों था, है ना? स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है, लेकिन बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होता है। अब ये स्पेक्ट्रम कहां से आ गया? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जंप करता है ना बच्चों, तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है ना, ये एमिट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, ठीक है? तो बोर की थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि ये लाइन स्पेक्ट्रा क्यों है, या जो जब ये जो लाइट निकल रही है ना बच्चों, इसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती थी। ये भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो निकलने वाला रेडिएशन है इसकी इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है। आप ऐसे लिख लो, ठीक है? ये बहुत सिंपल पॉइंट हो गया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आते हैं ना तो अलग अलग वेवलेंथ एमिट करता है, ठीक है? तो ये जो वेवलेंथ होती है ना, इसी को अपन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर यहां पे जंप करेगा तो कोई और वेवलेंथ छोड़ेगा, ठीक है? इन अलग अलग वेवलेंथ को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद रख पाओगे बच्चों? ये मॉडल ये नहीं बता पाया था कि जो ऑर्बिट्स है उनका शेप डंबल जैसा क्यों होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था क्लास 11th में, एजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इन सब का कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी है बोर थ्योरी में। तो बोर थ्योरी ये नहीं बता पाई कि जो ऑर्बिट है उसका शेप डंबल क्यों होता है, राइट? इट कुड नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ ऑर्बिट। ओके, ये 3 इजीएस्ट पॉइंट है, याद कर लें, शॉर्टकमिंग्स और भी हैं।